last class homework question? No, sir. सर m की वैल्यू -2 ही आया। 0 भी आएगी, वो इसलिए नहीं आई बच्चे, वो क्योंकि तुमने वेरिएबल को कैंसिल कर दिया। मैंने बहुत बार बोला है वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर, आई एम विल चेक। स्क्वायर इज 4m कहीं आया होगा या जो भी आया होगा, m स्क्वायर इक्वल टू -2m आया होगा, तूने काट दिया, तो काट मत, ध्यान से देख अपने स्टेप्स को वापस। ओके यस सर। ओके सर। अब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ सर। Yeah. वैल्यूज ऑफ पी बुकलेट का क्वेश्चन है, बट मैं कराना चाहता हूँ ताकि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रगल नहीं हो। एवरीवन रेडी? यस सर। Yes, sir. Sir. तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज -p। अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। बीटा प्लस गामा इज -3p। बीटा गामा भी दे रखा है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। गामा प्लस अल्फा इज -6p। गामा अल्फा इज इक्वल टू 8 या। और अब मुझे पूछा p की वैल्यू, p इन तीनों इक्वेशन में है, तो मैं तीनों को ऐड ही कर दिया क्योंकि काफ़ी सिमेट्रिक है। तो उससे आ गया ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -10p, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -5p। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये स्टेप्स अच्छा तरह याद ध्यान रखो, ये ऐसे करना है, मैनिपुलेशन करना पड़ता है। नाउ आई कैन यूज एनी वन ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, कम ऑन। Yes, देखो, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइक अगर मैंने फर्स्ट को यूज sir. कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा की -p वैल्यू रख दी, तो इससे फायदा क्या हो गया? गामा आ गया। कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड को यूज कर लिया अगर मैंने यहाँ पे बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा कितना आ गया? अल्फा -3p इज -5p, सो अल्फा आ गया बच्चों -2p। अब अल्फा गामा दोनों p के टर्म्स में आ गया, तो इसको यूज कर लूँ अल्फा गामा को। Yes. 8, come on, -2p into -4p is 8. This implies 8p square is equals to 8. This implies p square is 1, तो p की वैल्यू +-1। Plus -1. हाँ sir. See. सबको Yes, क्लियर sir. हुआ कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन? Yes sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. तो ये ध्यान रखो, रिवाइज करना, कॉपी कर लो या कॉपी बड़ी बाद में कर लेना। 10 seconds to observe anything। सर इसमें मैंने दूसरे मेथड से किया था। यस चलेगा सर। बच्चे, मुझे इसमें इतना जानना नहीं है, मल्टीप्लाई इधर उधर करके भी हो जाएगा, ठीक है? आई डोंट, ठीक है, चलेगा। तेरा आंसर आ गया और तेरे को लग रहा सही है, तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि इतना कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं कि मैं डिस्कस करूँ। ओके, Yes sir. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मैं ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें खुद को डाउट है तो पूछो, तुम्हें लगता है आंसर आ गया है सही है तो ठीक है, तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा तो फिर ऑब्वियसली क्लास में नहीं करेंगे। यू कैन सेंड मी अ पिक्चर एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन द चैट और ऑन व्हाट्सएप। क्लियर एवरीवन? कभी मुझे Yes, sir. लगेगा कि Yes. हाँ नहीं अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑल्टरनेटिव डिस्कस कर सकते हैं, तो आई डिस्कस। अदरवाइज इफ यू आर ओके, आंसर आ गया तो ठीक है, इफ यू आर नॉट ओके विद इट तो फिर मुझे फोटो भेजो, क्योंकि डिस्कशन आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1.5 घंटे में टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। गॉट इट? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी और को डाउट? Sir. बोल। Sir. आप जो 2:30 से नाम जो बोला कर डाउट पहले लेक्चर यार। लेने वाले हो, उसमें कब का सर धैर्य हो सर, कब का लेने वाले हो? जब मेरी इच्छा होगी बच्चे, चैट पे लिखा तो वहां नहीं देखा तूने टाइम? नहीं सर, टाइम पता है 2:30 पर किस किस का डाउट लोगे वाला और वेडनेसडे का पूरा कि वो भी मैंने चुप रहे यार, अब इतना बोल रहा है, अब चुप तो रहे। वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। क्या बोला था एवरीवन? क्या डाउट्स लूंगा मैं? सर वो जो आपने लिख के दिया था वो सब सर जो लास्ट बोल। टाइम के दिए थे वो सारे, और सब। इस टाइम के प्लस एक्सरसाइज 1A 1B 1C के न्यू डाउट्स, New यही बोला था ना मैंने? हाँ Yes, सर। sir. बस। दक्ष क्लियर? धैर्य, दक्ष जो भी था। अरे क्लियर नालायक, धैर्य। वाह, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव अहेड बच्चों। ये जेई 2014 में क्वेश्चन आया था, करो, बहुत इजी है। इफ ABC belongs to R and equations ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 9 equal to 0 have a common root, then option A,
A equals to 2B, option B. 9B equal to 2C, option C. 9C equal to 2B, option D, none of these. Come on. So done. Yes, yes. चैट पे लिख दे बच्चा आंसर. अक्षत करेक्ट. अक्षत सॉरी किसी और का. यश करेक्ट. आदित्य प्रचंड करेक्ट. ध्वज रॉन्ग. वरुण करेक्ट. यश महेश्वरी करेक्ट. रोहन करेक्ट. राइट आंसर्स ओनली ऑन होस्ट. खुशी करेक्ट. Just a second. साम्या करेक्ट. साक्षी करेक्ट. गौरव करेक्ट. गौरव रॉन्ग. सुजल करेक्ट. श्रवण करेक्ट. चलो डिस्कस करते हैं. कैन वी एवरीवन? हो गया होगा अब तक? Yes, sir. Yes, sir. तुम सब बच्चों को वापस बोल रहा हूँ, कान खोल के सुना करो. जैसे ये घरों में वापस बोल रहे हैं. वे ध्रुविल, विवेक एंड वंश. अभी बोला मैंने चैट पे पोस्ट पे लिखो. जस्ट अ सेकंड, एक कॉल अटेंड करना है. सॉरी बच्चों, एक कॉल इंपॉर्टेंट आ गया था. ओके, आई होप वी कैन डिस्कस. उसने बोला है हैव अ कॉमन रूट. मतलब क्या बोल रहा है वो? एग्जैक्टली वन कॉमन रूट या बस कॉमन रूट है? व्हाट डू यू थिंक? एक कॉमन रूट एक है, दूसरे का पता नहीं. दूसरा का नहीं पता. दो ही कॉमन रूट डोंट टेल मी इन हिंदी एंड डोंट टेल मी इन अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज. टेल मी क्लियरली. क्या वो बोल रहा है एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, और ही इज जस्ट सेइंग कि बस है कॉमन रूट? इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन वन. It can be one or more Can than be one. one or more than common. one. more than one. Question is saying actually कि it can be more than one because he is living in an ambiguous language. कि उसका common root तो है, यही बोल रहा है ना? Come on. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है. ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व. कम ऑन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि कम से कम एक कॉमन रूट तो है. तो लेट्स से अगर ये कॉमन रूट हो गया तो दूसरा कॉमन रूट इसका कॉन्जुगेट होना तो जरूरी है ना 100%. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे सबको क्लियर हो गया कि एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए दोनों कॉमन रूट हैं. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोनों कॉमन रूट हैं तो कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों? Proportional. तो a बाय 1 आई होप दिख रहा है. x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, ऊपर कांस्टेंट टर्म 9 है. क्या ये सबको ओके है? Yes, sir. क्या किया है मैंने? रिपीट करो. कोफिशिएंट्स को क्या किया है? कंपेयर किया है. करेक्ट ना? प्रोपोर्शनल किया है. तो यहाँ से कितना आ गया? 2a इक्वल टू b. तो ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया बच्चों. यहाँ से आ गया 9b इक्वल टू 2c. 9b इक्वल टू 2c. ऑप्शन बी सही हो गया, ये गलत हो गया. बस क्लियर. ऑप्शन बी. कॉपी 5 seconds. एनी डाउट?
ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉमन रूट का एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट अभी नहीं कराऊंगा बिकॉज इट विल टेक यू टाइम टू थिंक. You will do it and come and you will ask me in the next class if any doubt. Clear? Yes, sir. बोली कॉपी कर लो या बोली स्क्रीन नोट्स में जब आएंगे तब तब कर लेना. एक पेज छोड़ दो बोले अभी के लिए. जस्ट गिविंग सेकंड वेट. Okay, this is the question. Multiple correct. एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं सही हो. ये बाद में आप करके आओ. आगे बढ़ूं अभी. Yes, sir. Yes, sir. एक पेज छोड़ दो ताकि तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा कोई क्वेश्चन है जो नोट से देखना है. ठीक है. Yes, sir. तो हम मेन पार्ट पे आते हैं. तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें ऐसे पढ़ाता हूँ मैं. परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाता हूँ. चलो हेडिंग लिखो बस. परफेक्ट स्क्वायर मेथड. अब ये क्लास काफी इंटरेक्टिव रहेगी आज की और अलग चीजें सिखा रहा हूँ. तो जो क्वाड्रेटिक में हम कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज कुछ मेथड समझ रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेट कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक में हर जगह कैसे यूज आएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सबसे पहले रेंज समझा रहा हूँ. रेंज. रेंज क्या होता है? रेंज आर द आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम for the corresponding allowed input. For the corresponding input. Input कौन सा जैसा allowed है? Okay. तो अब इसका क्या मतलब है ग्राफ से समझते हैं. बट रेंज का वन वर्ड में मीनिंग क्या आना चाहिए? आउटपुट. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आउटपुट मतलब एक्स वैल्यूज या यूजुअली वाई वैल्यूज? Why? Y value. values. Y values. इतना डफर बैच है क्या हमारा कि 2 मिनट बाद आंसर आ रहा है. आउटपुट क्या होता है? एक्स होता है या वाई होता है बच्चों? Y. या मतलब बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा कि अगर मान लो एक कोई मशीन है उसमें इनपुट डाल रहे हो तो कोई आउटपुट आता है ना नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, जैसे sir. अब ये एक मशीन है. ये मान लो f of x is x square plus 1. तो अब इसमें इनपुट डालोगे x equals to 0 तो आउटपुट कहलाएगा f of 0 और उसकी वैल्यू होगी 1 square plus 1 that is 2. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. एक तो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वॉइस और थोड़ी सी लाउड वॉइस चाहिए मुझे. यस Zero जैसे square बच्चों की Yes, तरह sir. नहीं. Yes, sir. Yes, sir. 0 square plus 1 that is 1. तो कॉन्फिडेंट वॉइस चाहिए. अदरवाइज तुम्हारे पे ध्यान जाता है और मैं ऐसे नालायकपंती मिस्टेक करता हूँ. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आवाज चाहिए. अगर कॉन्फिडेंस वाली नहीं है तो बेटर है उस समय बोलो भी मत. तो वापस बोल रहा हूँ. इनपुट कौन है बच्चों? एक्स वैल्यूज. X. और आउटपुट कौन है? वाई Y. वैल्यूज. Y. मैं एफ ऑफ एक्स पे लिखूंगा तो भी बोलोगे सेम ही चीज है. एग्री करो क्योंकि वाई इज Yes, एफ ऑफ sir. एक्स. Yes, sir. Yes, sir. बोलो. अगर कोई तुमसे पूछे एफ ऑफ 0 कौन है तो क्या बोलोगे? एफ ऑफ 0 मींस Y. आउटपुट एट एक्स इक्वल्स टू कितना? Zero. तो अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ 2 की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं. एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है? क्या समझाओगे? किसी Output friend at को? x equals to 0. X is equals to तो मेरा क्वेश्चन है पहली बात एफ ऑफ 2 इज एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू? Y value. Y value. वाई वैल्यू. बिकॉज ये तो आउटपुट है ना बच्चों. yes, sir. Yes, sir. सो एफ ऑफ 2 का मतलब वापस लाउड वॉइस में बोलो. Output at x equals Output to at X equal to 2. एफ ऑफ 2 का मतलब इनपुट या आउटपुट? एफ ऑफ 2 इज व्हाट? output. Output. आउटपुट मतलब एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू? Y value. Y value. Y. वाई एट एक्स इक्वल्स टू 2. इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्स इक्वल्स टू 2 अगर इनपुट डाल रहा हूँ तो आउटपुट इज एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 का अब आंसर क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 1. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. एक्स को 3 डाल रहा हूँ
तो आउटपुट विल बी f of 3, that is 3 square plus 1, करेक्ट ना? Yes, sir. तो ये सब हम 9th-10th क्लास से सीख रहे हैं कि अगर इनपुट पता है, आउटपुट पता है, मतलब x, y पता है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसका ग्राफ बना सकते हैं। एग्री करो? Yes, sir. कौन बना सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इस पे x होता है, इस पे y होता है, तो कौन कौन से पॉइंट पता है मुझे? कैन आई से x इक्वल्स टू 0 पे आउटपुट 1 है, मतलब 0,1 Yes, एवरीवन? Yes, sir. देन x इक्वल्स टू 2 पे क्या है? 2,5. 5, तो मतलब 2,5 हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. पे 10 है, मतलब 3,10, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सारी वैल्यूज को प्लॉट करता हूँ, 0,1 ये रहा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा देखो 0,1, फिर 2 पे 5 वैल्यू है, तो ये रहा 2,5, ये 2,5 रफली है, रफली। फिर 3 पे 10 है, तो ऐसा ग्राफ जा रहा है, कमॉन रफली ऐसा बनाया चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. रफ ग्राफ बना रहा हूँ। तो 2,5 रफली मान लो यहाँ है, 3,10 यहाँ है, चलेगा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन से फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, जल्दी से बताओ? y इक्वल टू f of x इक्वल टू, X square plus Square 1. plus 1. Plus X 1. plus 1. क्या पॉजिटिव साइड पे किसी को डाउट है कैसा आया ग्राफ ये? No, sir. 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 No, sir. कोई भी ग्राफ नहीं पता है तो कैसे करते हैं? वैल्यूज प्लॉट करके, करेक्ट ना? Yes, sir. 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 और कैन आई से मैंने अभी कौन कौन सी वैल्यूज ली है? 0 ली, उस पे वैल्यू 1 आई, देन मैंने 2 ली, उस पे वैल्यू 5 आई, देन मैंने 3 ली, उस पे वैल्यू 10 आई। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देन आप थोड़ी नेगेटिव साइड की कवर कर लेते हैं। चलो x को -1 लिया, तो y कितना आया? कमान बोलो। 1 plus Minus 2. मतलब इसी में भी कुछ बच्चे, एक बच्चा गलत बोल रहा है, सच्ची में यहाँ सैल्यूट मानना चाहिए तुम्हारे लिए है। x को -1 रखूंगा, तो आई होप ऊपर से दिख रहा है, तो ऐसे डफरों को पढ़ाना नहीं है मुझे यार, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये समझाने की जरूरत है क्या? हर मैं ऐसा सॉल्व No, करके sir. दिखाऊं क्या? No, No, sir. sir. -1 पे 2 है, प्लॉट कर लूं एवरीवन? Yes. Yes, sir. Sir. 2 है मान लो, देन -2 रखो। चलो y कितना है बोलो जल्दी से? 5. मतलब -2 पे सेम वैल्यू है, करेक्ट ना? बिल्कुल सिमेट्रिक। Yes, sir. Sir. x इक्वल्स टू -1 पे 2 है, 1 पे भी देखोगे तो 2 ही आएगी, सिमेट्रिक है ना? Yes, sir. Yes, sir. देन 3 पे वैल्यू 10 आई थी, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. -3 रखोगे तो भी सेम ही आएगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इससे सबको समझ में आ गया, ग्राफ ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ होगा, कम ऑन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या सबको दिख रहा है ये ग्राफ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अगर थोड़ा सा फेयर ग्राफ बनाऊं तो सब बच्चे एग्री करना कि ऐसा ग्राफ बनाए रफली सर, हाँ ये वाली Yes, वैल्यू sir. 0,1 है, Yes, कम ऑन sir. एग्री करो। Yes, sir. और ये एरो का मतलब कहाँ है, कहाँ तक जा रहा है वो? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी तक जा रहा है, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. किसका ग्राफ है ये? अगेन y इक्वल टू f of x इज x स्क्वायर प्लस 1। मैं ग्राफ, ये किसी का याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब रेंज की डेफिनेशन वापस पढ़ो, क्या थी रेंज की डेफिनेशन? Maximum. रेंज की डेफिनेशन क्या है? आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब रेंज को लिखते हैं तो हम वो लिखते हैं कि ब्रैकेट्स में से 2 to 4, अगर ऐसा लिख दिया तो कम ऑन यस रेंज लिख दिया, एग्री करो। रेंज मतलब आउटपुट मिनिमम से Yes, मैक्सिमम, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. कैसे पढ़ोगे इसको? रीड करो। y belongs to 2 to 4 both closed, हाँ है ना? Yes, sir. तो इफ आई आस्क यू आउटपुट की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे? 2. 2। और आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे? 4. 4. इफ आई आस्क यू आउटपुट कभी 5 हो सकता है, ट्रू और फॉल्स? False. False. आउटपुट भी 5, क्या आंसर बोलोगे? फॉल्स। False. कैन आउटपुट भी 2.1? Yes. 2. ओके 2.1 इसके अंदर आ रहा है, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आउटपुट भी 1? No. No. False. False. तो कहना इसे समझ, सबको समझ में आ गया? रेंज का मतलब ये लिखना होता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो अब हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए लिखें। एवरीवन रेडी? Yes, sir. Yes, sir. तो जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना चिल्लाना। रेडी ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेंज का whenever I ask you रेंज, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा सर पूछ रहे हैं मिनिमम टू मैक्सिमम कौन सा आउटपुट है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब वाई वैल्यू है ना। कॉन्फिडेंट वॉइस चाहिए, जो Yes, बोले वो sir. कॉन्फिडेंस से बोले हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, रेंज का मतलब तुम्हारी आईज, जब मैं आंसर पूछूं तो तुम्हारी आईज कहाँ पे जानी चाहिए, वाई एक्सिस पे जानी चाहिए, एग्री करो। Yes, Come on. sir. Yes, Yes, sir. क्यों, क्योंकि रेंज का मतलब ही होता है आउटपुट वैल्यूज बताओ, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना आंसर करना है। कैन, इस ग्राफ के लिए कैन आउटपुट बी -2, No, sir. False. फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फटाफट। False. False. क्यों, क्योंकि सबको दिखना चाहिए -2 कभी मिल ही नहीं रहा है, हाँ है ना, देख लो कहीं नहीं मिल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको ये देखना आ रहा है कि -2 नहीं मिल रहा है। अगर मैं पूछूं आउटपुट 2 हो सकता है क्या, तुम्हारा Yes. आंसर 2 होना चाहिए, क्यों, Yes, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो मतलब नहीं है, बट y = 2 के लिए कोई ना कोई x है। क्या सबको दिख रहा है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और ग्राफ से समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, बट आई होप सबको दिख रहा है कि y = 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है, तो बस ट्रू है, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन, क्या y = 0.5 ट्रू है फॉल्स, False. False. क्योंकि 0.5 के करस्पॉन्डिंग कोई x नहीं है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, y = -0.5, False. False. ओके सोच के बोलना, y = 0.999, False. कौन याद करो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. 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 = 1, True. True. मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा x पे है, मैं तो बस बोल रहा हूँ क्या y = 1 हो रहा है क्या, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ सर हो रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. देन y = 1.001, True. True. y = 1.99, Yes. y = 2, True. हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैन आई से कि मैं y की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी दूं हमेशा हो रहा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दूं तो हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, कम ऑन। One. One. सब बच्चे एग्री करेंगे 1 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फिडेंस वॉइस वाले ही चाहिए मुझे, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं हो बोलो ही मत, क्योंकि वो डाउट है उनको, मैं डाउट बाद में क्लियर करूंगा। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम खुद बताओ, कॉन्फिडेंस। इन्फिनिटी, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes. Sir. रेंज का मतलब क्या होता है, मैंने क्या लिखने के लिए बोला था, Output. Min to maximum. Minimum to Minimum to maximum. क्या ना, इसे पहले मिनिमम लिखेंगे फिर मैक्सिमम लिखेंगे। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन की रेंज है 1 क्लोज्ड से इंफिनिटी ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और RF डिनोट्स Range of function. Range of रेंज ऑफ फंक्शन। कहना इसे y भी चलेगा RF भी चलेगा ना एवरीवन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि रेंज का मतलब ही होता है आउटपुट, आउटपुट मतलब ही होता है y, तो y भी लिख सकते हो RF भी लिख सकते हो। रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्या सबको 80% क्लियर हुआ रेंज का क्या मतलब है। Yes, Yes, sir. 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 Yes. 80%, क्योंकि अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा। क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था तुम्हें समझाने के लिए, अच्छा ग्राफ बनता कैसे। हर बार ऑब्वियसली मैं ऐसे वैल्यूज लेके ग्राफ नहीं बनूंगा, मैं ग्राफ तुम्हें डायरेक्टली दूंगा। क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो मैंने एक बार बस समझाया था तुम्हें कि ये फंक्शन है तो वैल्यूज प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ को देख के रेंज बताना आना चाहिए। कहने से अब सबको ग्राफ देख के रेंज बताना थोड़ा हैबिट हो गई है। yes, Yes, sir. yes, sir. ग्राफ पे तुम्हारी आईज एक्स एक्सिस पे जाएगी या वाई एक्सिस पे, Y axis. Y. Yes. Axis. और प्रैक्टिस करें फिर एवरीवन। रेडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब सिर्फ सुनो, अभी मैं ग्राफ कुछ दे रहा हूँ।
बताओ इतना ग्राफ काफी है देना? एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ कहाँ से आया, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे क्या? No, sir. No, sir. बस अब मैं तुमसे रेंज पूछ रहा हूँ, पूछ सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो एक और बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से तो फिर डायरेक्टली आंसर चाहिए। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सिर्फ ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। रेंज के लिए मेरी आईज एक्स एक्सिस पे जानी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? False. नेक्स्ट, रेंज के लिए मेरी आईज वाई एक्सिस पे जानी चाहिए, ट्रू और True. फॉल्स? True. True. ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तुम्हारी हैबिट के लिए पूछ रहा हूँ, ये भी समझ गए ना? हाँ सर। Yes, sir. रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम पहले लिखते हैं फिर मिनिमम लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स? पहले मिनिमम लिखते हैं फिर मैक्सिमम लिखते हैं। यस सर, ट्रू। नेक्स्ट, रेंज का मतलब होता है वाई वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। True. ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेंज में -3 भी आएगा, ट्रू या फॉल्स? False. False. सबको True. दिखना चाहिए -3 कभी नहीं मिलेगा, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। डाउट है क्या तेरे को इसमें? माइक ऑन करके जवाब दो जल्दी। No, sir. मितांशु, Sir. नॉट अंशु नहीं, मितांशु। सर एरोज नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बस उतना ही ग्राफ यस, बस यहीं तक ग्राफ है, इसके आगे नहीं है, एरोज नहीं। और धैर्य, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बिना नाम बोले कोई बच्चा नहीं बोलेगा। सॉरी सर। नेक्स्ट, y इक्वल टू -1, ट्रू या फॉल्स? False. False. y इक्वल टू -0.0000001 False. to plus 0.0000001? True. True. ओके, उससे पहले y इक्वल टू 0? True. यस, आई होप सबको दिखना चाहिए। 0 मिल रहा है, दो वैल्यूज पे मिल रहा है, बट मुझे कोई मतलब नहीं, मिल रहा है बस काफी है, हाँ है ना? Yes, sir. y इक्वल टू 0.5, True. True. y इक्वल टू 0.9, True. 1.1, True. y इक्वल टू 4, True. y इक्वल टू 4.9, True. 4.9999, True. इक्वल टू 5, True. 5.01। False. y मिनिमम कितनी है? लाउड वॉइस। Zero. मैक्सिमम कितनी है? लाउड वॉइस। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है? बोलो। 0 to 5. 5 बोथ। Close. बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ये सब भाषणबाजी लिखने की नहीं है, ये तो समझ गए ना? Sir. Yes, sir. Yes. अगर कॉपी करने को बोलूं डायरेक्टली ये करोगे। एक और प्रैक्टिस कर लें लास्ट। Yes, sir. Yes, sir. तुम पहली बार देख रहे हो ना बच्चों, इसलिए समझाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत सिंपल चीज है। y वैल्यूज इज रेंज। ये 0 पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है? मैंने ग्राफ थोड़ा, अरे यार आ जाएगा क्या? आ गया। ये 0 पे मैक्सिमम हो रहा है, भले मेरा टिप यहाँ पे दिख रहा है, बट टिप यहीं पे है, समझ गए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. टिप यहीं पे मान लो। सारे कोऑर्डिनेट्स आई थिंक दे दिए मैंने काम के। यस, 5 सेकंड्स रेंज बोलनी है, 5 सेकंड्स के बाद जब मैं पूछूंगा तब। रेडी हो ना? यस सर। सोच लो, सोच लो। रेंज मतलब आइज वाई एक्सिस पे जानी चाहिए। कम ऑन, सोचो खुद ही। चलो चिल्लाओ।
0,7 बिल्कुल सही, 0,7। आई होप सबको दिख रहा है कि 0 से जा Yes, रहा है और sir. कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, बस खत्म बात। बीच में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. Yes, sir. ओके, मैं कुछ चेंजेस करूंगा अब इसमें। यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन का मतलब होता है, जैसे अभी मैं पूछता तुमसे क्लोज में, ये क्लोज था जब, f(5), उसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? बोलो पहले, वैल्यू मत बोलना, इंग्लिश में क्या मीनिंग है इसका f(5) का? Output When x is equal to 5. आउटपुट एट x इक्वल्स टू 5, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, क्या आंसर है अभी? 7। हाँ है ना? Yes, sir. अरे क्या यार बच्चों, इसमें डाउट है क्या? आउटपुट मतलब y वैल्यू क्या होगी? 7 होगी ना? Yes, sir. तुमसे पूछूं f(-4) कितना है, क्या आंसर होगा? 0. कम ऑन, -4 पे आउटपुट कितना है? 0 है ना बच्चों? 0. लास्ट f(3) कितना है? 1. 1। तो क्या ये सबको क्लियर है कि f(5) is 7? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन कॉन्फिडेंट वॉइस? यस। Yes, sir. ये करके ऐसा ओपन कर दिया, तो ओपन का मतलब होता है कि f(5) पे अब 7 नहीं है। और अगर मैंने मान लो यहाँ क्लोज कर दिया, देखो इधर, यहाँ पे ऐसा क्लोज डाल दिया, कर सकता हूँ, ऐसा ग्राफ होते हैं जिसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, और ये 6 है। तो अब f(5) 7 है या f(5) 6 है? 6 है. 6 है. जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अली f(4.9999) वो 7 पे है, कम ऑन एग्री करो। हाँ sir. Yes, sir. वो 7 की तरफ टेंड कर रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, हाँ है ना? Yes, Sir. sir. बट एग्जैक्ट f(5) 6 है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और अब मैंने लास्ट टाइम ये गायब कर दिया। f(5) पे कहीं सर्कल है ही नहीं, तो अब f(5) कौन है, क्या बोलोगे? 7. 7. नहीं, क्या बोलोगे? None. Not defined. Okay. Not defined. और तुम एक सेकंड सोचोगे तो एग्री करोगे, हाँ सर 5 पे कहीं क्लोज है ही नहीं, 5 पे कहीं ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब। हाँ है ना? Yes, sir. कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. f(5) पे मुझे तो ग्राफ नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या? ये मत No, बोलना sir. सर 5 के जस्ट पहले दिख रहा है, तो वो 5 के जस्ट पहले है। मैं तो एग्जैक्ट 5 पे पूछ रहा हूँ, क्या 5 पे आप सबको ग्राफ दिख रहा है या फिर ओपन दिख रहा है? Open. ओपन का क्या मतलब हुआ? नॉट 5 पे डिफाइंड। ग्राफ नहीं है. 5 पे ग्राफ नहीं है मतलब नॉट डिफाइंड। क्या सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. दिमाग में डाल दो, यस f(5) इज नॉट डिफाइंड, बट f(-4) तो डिफाइंड है ना? Yes, sir. क्लोज है, Yes, 0. वो 0 है। अगर यहाँ पे भी ओपन कर दिया तो वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. क्लोज है तो 0 है। सो अगर ये वाला ग्राफ है, अब चलो रेडी हो जाओ, यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, रेडी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो रेंज में मैं बता रहा हूँ कुछ चेंज आएगा। डू यू एग्री विथ मी? कुछ चेंज आएगा? Yes, sir. कि 2 सेकंड ले लो, सोच लो, 2 सेकंड के बाद बोलेंगे, सोच लो क्या चेंज आएगा। चलो बोलो क्या चेंज आएगा? 0,7 वेरी गुड, 7 ओपन आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 7 हो ही नहीं रहा है, कम ऑन। और 7 Yes, sir. ओपन, हाँ एक मिनट चुप, 7 ओपन का मतलब है क्या रेंज में 6.9999 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, बोल रहे हो आ रहा है, बट एग्जैक्ट 7 नहीं आ रहा है। बिल्कुल एग्री, इसलिए 7 ओपन कर दिया। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. ऐसे अब 1-2 पार्ट कॉपी कर लें, 1-2 ग्राफ कॉपी कर लें Yes, sir. नोट्स के लिए। हाँ। Yes, sir. तो सबसे पहले नोट्स में रेंज की डेफिनेशन लिख दी सबने? ये लिख दी यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलो यहाँ तक लिखो पहले, सिर्फ इतना, जितना मैं बोलूंगा उतना लिखेंगे, सिर्फ इतना कॉपी करो।
तो रेंज मतलब y वैल्यू, करेक्ट ना जो? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो यहाँ तक। हेडिंग वाली परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, उसको रब मतलब काट के लिख देना डोमेन एंड रेंज। क्या हेडिंग लिख देना एवरीवन? Domain and range. रेंज। यस ऑब्वियसली डोमेन अभी मैंने नहीं बताया, बताऊंगा। तुम हेडिंग वाली चेंज करके लिख दो डोमेन एंड रेंज। सबकी डेफिनेशन हो गई कॉपी? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट उसके बाद ये लिखो जो मैंने ये लिखा है, रेंज मींस मिनिमम टू मैक्सिमम आउटपुट, y denoted by example y belongs to 2 to 4 और rf belongs to 2 to 4। ये एग्जांपल लिख लो। eyes on y axis में लिखो, चुप रहे चुप रहे। eyes on y axis इतना सब लिख दो। रेंज मींस मिनिमम टू मैक्सिमम ओपी। ओपी मतलब ये गधा पूछ रहा था क्या मतलब है इसका? Output. इतनी देर से समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ, अगर वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा मतलब सोचना ही नहीं आता है। मिनिमम टू मैक्सिमम आउटपुट ब्रैकेट में y वैल्यूज लिख दो। नेक्स्ट लाइन में लिख दो डिनोटेड बाय एग्जांपल्स। y बिलोंग्स टू भी लिख देते हैं, rf बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं। ये भी लिखना हो तो लिख देना आइज ऑन वाई एक्सेस। लिख दिया इतना सबने? Yes, sir. फिर एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1 f of x is equals to x square plus 1। फिर इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ कैसा है वो अभी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल 1 लिखो, ये फंक्शन लिखो, ग्राफ बना दो जल्दी से। ग्राफ में एरो बनाना जरूर। यस हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या सबका? Yes, sir. हाँ फिर आंसर लिख दो। रेंज इज क्या है? ये वाला पार्ट कॉपी कर लेना, y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी और rf बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। इस ग्राफ का आंसर यही है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस ग्राफ में इस एग्जांपल में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। So Aryaman, हाँ आर्यमान। sir, एक क्वेश्चन था. So can we write f of x जैसे y belongs to rf belongs to? बिल्कुल, Can वो we भी write f चलेगा। of x बिल्कुल belongs to? बिल्कुल बिल्कुल वो भी Okay. चलेगा। यहाँ तक सबका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड पॉइंट लिखो, डोमेन। इसकी डेफिनेशन सब बता देंगे बच्चों। डोमेन मतलब क्या होगा? कम ऑन। Input. इनपुट। X value. इनपुट मतलब x या y बच्चों? X value. X. which are allowed या फिर बोल सकते हो function is defined, which are allowed या फिर function is defined for those x values, उनको हम बोलते हैं इनपुट। कभी भी डोमेन में कंफ्यूजन हो, मैं देखो इसी एक ही चीज से क्लियर कर सकता हूँ। y इक्वल टू 10x के लिए x को 90 डिग्री रखूंगा तो वो डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? बताओ। Defined. Not defined. 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 Not defined.
tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 90 डिग्री डोमेन में होगा या नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा. नहीं होगा। होगा। इससे हमेशा ध्यान रह जाएगा ना डोमेन का मतलब क्या है एवरीवन। Yes, sir. एक और एग्जांपल बोल देता हूँ, देखो y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, जल्दी से बताओ, कैन x बी इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू 2? Not Not equal to 2. इक्वल टू 2 इज इन द डोमेन या नॉट इन द डोमेन? Not in the Not in the domain. domain. In domain. का मतलब समझ में आ गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. 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 सर मतलब at x equal to function is not defined. और क्या लिखा है, Okay, sorry. जिस x पे फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन में है, जिस x पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो डोमेन में नहीं है। Okay. एक और ग्राफ बना के भी बता दो ऐसा, देखना ये 4 है, तो इरेजर चल नहीं रहा आज। ये -3 है, ये 4 है। कम ऑन, f ऑफ -3 डिफाइंड नॉट डिफाइंड, और अगर डिफाइंड है तो वैल्यू बोलो। 0 Defined. defined. Zero. Zero. डिफाइंड एवरीवन, हाँ बच्चों। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और f ऑफ 4 डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? Not Not defined. तो मुझे बताओ x इक्वल्स टू -3 डोमेन में है या नहीं है? है। इन द डोमेन। व्हाट अबाउट 4? Not in Not domain. in the नहीं domain. होगा. Not in the domain. डोमेन। व्हाट अबाउट 3.99? Yes, sir. Domain. 3.99 डोमेन में है या नहीं है बच्चों? है। Yes, sir. Yes, sir. बट व्हाट अबाउट 4.01? क्योंकि इसके बाद तो Not in the No. domain. In domain. नहीं है। तो क्या ये सबको समझ में आ गया कि 4.01 के बाद तो सब कुछ डोमेन में है ही नहीं वैसे ही? Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल्स टू 6 नॉट, हाँ या ना? No, sir. डोमेन सिंपल मतलब है कहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, कौन से x पे ग्राफ दिख रहा है। तो डोमेन के लिए आइज x एक्सिस पे जाएगी या y एक्सिस पे जाएगी? X-axis. Domain means input x values, range means output y values. ये जितना लिखना है लिख दो जल्दी से। हो गया यहाँ तक कॉपी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So this is Anshu. So in range where it belongs to. नो डाउट राइट नाउ। कॉपी करो, उतना बोला है बस। अंशु वेट। फाइव सेकेंड्स और टू कॉपी। इस ग्राफ को बोली कंप्लीट करना हो तो कर देना ऐसा ना। ये जो टिप है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन है बच्चों, कौन से हैं? 1,5. 1,5. 1,5 ये गिवन है ऑब्वियसली। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है 4 पे, -3 पे डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है ऑब्वियसली। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. रेडी? लाउड वॉइस। Yes, Yes, sir. sir. तो इस ग्राफ की हमें दोनों चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखेंगे? डोमेन भी लिखेंगे, रेंज भी लिखेंगे। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डोमेन को डिनोट कैसे करते हैं वो लिखना हो तो लिख देना यार खुद से। डोमेन इज डिनोटेड बाय एनी गेसेस? एग्जांपल, X is part of. X. x बिलोंग्स टू 2 to 4, और x की जगह क्या लिख सकते हैं? d ऑफ f। d ऑफ f, करेक्ट ना? Yes, sir. df स्टैंड्स फॉर, बोलो, Domain. डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन के लिए या तो x यूज करेंगे या फिर df।
रेंज के लिए जैसे y या फिर RF। तो अब जो मैं पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते जाना। रेडी? Yes, डोमेन sir. पहले अभी डोमेन, रेंज तो तुम्हें आता है वो भी लिख देंगे, या रेंज पहले लिख दें? हाँ बोलो। सर, हाँ सर। सर आप पहले रेंज लिख के खत्म करते हैं यार, एक तो आज कर्सर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। चलो रेंज 2 सेकंड सोच लो, उसके लिए मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। रेंज के लिए आइस कहाँ पे जाती है? Y-axis. रेडी? Yes, sir. यस यस। मिनिमम y कितना मिल रहा है? कम ऑन। 0. Zero. और मैक्सिमम कितना मिल रहा है? कम ऑन। 5. रेंज है 0 to 5। इसमें रेंज में किसी को डाउट? No, sir. सेकंड डोमेन सोच लो, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा वैसे अभी, उतना ही आंसर करेंगे। रेडी? यस सर Yes, sir. Sir. अभी मैं डोमेन का आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ क्या डोमेन में -4 आएगा या नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा। आएगा. 0.99 आएगा या नहीं आएगा? सर क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखते जाओ, क्या -3.001 आएगा क्या? नहीं नहीं सर। नहीं आएगा. नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, -3 आएगा क्या? Yes, sir. तो सबको दिख रहा है कि मैं नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ, ओके ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. -2.5 आएगा क्या? हाँ Yes, सर। sir. बिल्कुल आएगा। -2.5 पे ग्राफ है, बस है तो डोमेन में आएगा। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -1 आएगा। Yes, sir. ओके, -0.1 Yes, sir. यस सर Yes, sir. मेरे कॉन्फिडेंस वॉइस 0 आएगा या नहीं आएगा डोमेन Yes, में? sir. x = 0 पे ग्राफ है या नहीं है? है ना? Yes, sir. बात x = 0.9, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. x = 1, Yes, sir. Yes, sir. yes next 1.9, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 3.1, Yes, sir. Yes, sir. 0.999। Yes, Yes, sir. sir. सोच समझ के बोलना। 4, No, No, sir. why no? क्योंकि 4 पे ओपन है, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. देख लो मैंने कुछ सर्कल किया है, दिख रहा है सबको? Yes. ओके नेक्स्ट 4.0001, No, sir. No, sir. No, sir. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4। No, Sir. तो अब 2 सेकंड सोच लो, डोमेन मतलब क्या लिखोगे? रेडी? Yes, Yes, sir. sir. -3 से कहाँ तक बच्चों? 4. 4 open. 4 पे ओपन या 4 पे क्लोज? Open. Open. -3 पे ओपन या -3 पे क्लोज? Close. Closed. सो दिस इज द डोमेन। कॉपी करो। अब कोई बच्चा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अच्छा 4 पे ओपन इसलिए करा क्योंकि 4 पे नॉट डिफाइंड है। करेक्ट ना बच्चों? Yes. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो, फिर पूछता हूँ। पहले कॉपी कर लो। Done, sir. क्या है, सब तक ये नीचे वाला कबाड़ा कॉपी नहीं कर रहे हो? आई होप इसकी जरूरत नहीं है। Yes, sir. डोमेन रेंज लिख दी सबने? Yes. Yes, sir. चलो तुम क्वेश्चन पूछोगे उससे पहले मैं पूछ रहा हूँ, 4 पे ओपन क्यों है? क्योंकि वो आपने डोमेन open में कर नहीं दिया। है। क्योंकि वो नॉट डिफाइंड आता है उसमें। क्योंकि 4 पे नॉट डिफाइंड है, 4 पे ओपन है। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. तो 4 पे ओपन है मतलब यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है। करेक्ट ना? यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, हाँ है ना? हाँ, Yes, sir. sir. इक्वल टू 0। तो फिर रेंज में 0 पे ओपन क्यों नहीं है? सर क्योंकि Because -3 पे मिल रहा है। -3 पे मिलता है। ओके आई होप सोचना पे आता है, 0 sir. वहाँ, चुप, 0 वहाँ नहीं मिल रहा है बट 0 यहाँ तो मिल रहा है ना। कम ऑन, हाँ, sir. Yes, sir. इसलिए 0 पे क्लोजली रहेगा। आई होप क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इस पार्ट में?
No, No, sir. sir. सर मई Anybody? का मई का बोलो। सर अगर -3 पर अगर भी नहीं, open हुआ तो- अगर नहीं, यहाँ पे जो है उसमें डाउट, नहीं सर। देन नो अभी डाउट। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे ना बच्चे, ठीक है। चलो सब बच्चे जल्दी से ये वाला ग्राफ बना दो और नोट्स में बना दो फटाफट। सेकंड ग्राफ सबने बना दिया? यस सर। जल्दी बना दो। यहाँ पे एरो नहीं है, सबको दिख रहा है ना, क्लोज्ड है। यस सर। Yes, sir. आई गेस सबने बना दिया, तो आप डोमेन लिख दो और रेंज भी लिख दो, और इस बार ऐसे डिनोट करना, कर सकते हैं ना ऐसे भी? यस सर। हाँ, यस सर। तो डोमेन और रेंज जल्दी से दोनों लिखो। ओके, चलो मैं नाम लेता हूँ, वो बोलेगा, या चिल्ला के ही बोलो, बेटर है। चलो डोमेन चिल्लाओ। -2 to 1. -2, 1 क्लोज। दोनों क्लोज। दोनों क्लोज्ड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. रेंज चिल्लाओ। 0.5. क्लोज। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को एग्जांपल 2 में डाउट, अगर मगर नहीं चाहिए मुझे, नो अगर मगर, सिर्फ एग्जांपल 2 में डाउट। No, sir. एग्जांपल 3 मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तुम डोमेन रेंज लिखो, ग्राफ कॉपी करना तुम्हारी इच्छा है। ओके, डोमेन लिखो, रेंज लिखो जल्दी से। लिख दिया सबने? Yes, sir. थर्ड एग्जांपल कर दिया, तो फोर्थ भी कर लो जल्दी से। फोर्थ भी कॉपी करो करो, दोनों के एक साथ फिर डाउट लेते हैं। सर वो फोर्थ वाले में 1 है क्या? फोर्थ वाला भी कॉपी करो। सर थर्ड वाले पे x के कोई वैल्यूज नहीं है। नॉट गोइंग टू आंसर। कोई बच्चा बता सकता है ना? वो भी नाम बोल के बताना कि मैं क्यों नहीं आंसर कर रहा हूँ इसका। हाँ, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बोला पहले। नाम बोले बिना कितनी बार भी बोलोगे, मैं आंसर करूंगा ही। एग्जाम्पल 4 जल्दी से कंप्लीट करो। ये 0 पे कहाँ पे कट कर रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? बताने की जरूरत है क्या? Intercept. नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। भले लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। ये लो 3, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? कोई बताना। 0.3. 0,3 है, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,4. 1,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है?
-3, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -5 ये एक्स पे कहाँ पे कट कर रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख दिया मैंने, -1 पे कर रहा है। चलो रेडी, ऊपर वाला एग्जांपल दोनों हो गए? यस सर। चलो ऊपर वाले के लिए डोमेन बोलो। रियल नंबर्स। वेरी गुड। real माइनस इन्फिनिटी से Infinity. इन्फिनिटी और ऑल रियल वैल्यूज। बताओ सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? यस सर। yes sir मैंने कुछ नहीं, मैंने एरो बना दिया, मतलब एरो मतलब वो नेगेटिव पे इन्फिनिटी तक जा रहा है और पॉजिटिव पे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई डाउट किसी को No, डोमेन sir. में? ओके रेंज चिल्लाओ। -5 -5 to infinity. -5, -5 पे क्लोज ना एवरीवन? यस Yes, सर। yes sir क्या ऐसा लिखूंगा चलेगा क्या, इन्फिनिटी टू -5 ऐसे? नहीं सर। No, sir. थर्ड एग्जांपल में कोई डाउट? नो सर। no sir नो डाउट। ओके फोर्थ एग्जांपल नो डाउट। फोर्थ एग्जांपल डोमेन चिल्लाओ। -3 to 1. -3 to 1 बोथ क्लोज ना? यस Yes, सर। sir. yes sir गुड। रेंज चिल्लाओ। -5 -5 to 4. क्लोज। both close. both closed किसी को डाउट फोर्थ एग्जांपल में? नो सर। Sir, Sahil Dhanuka. यस साहिल तेज बोलो। Sir, in the third question, how did the domain come all the real values? यार एरो का क्या मतलब है बच्चे की, ग्राफ यहीं पे खत्म हो रहा है या चलते जा रहा है ऐसे? Sir, लेकिन वो तो रेंज का ग्राफ है ना, y के वैल्यूज। ये एक्स का ग्राफ नहीं है क्या कि x = 10 पे देखो ग्राफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Sorry sir, x = 1000 पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है sir. दिख रहा है तो नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ही सिमिलरली दिख रहा है ना तेरे को? Yes sir. सिली सिली डाउट आते हैं इसमें, इसलिए तो इतने बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। आई होप तुम भी एग्री करोगे ऑल ऑफ यू। Yes, sir. वो डोमेन रेंज में विजुअलाइजेशन में थोड़ा आता है, वो तो है ही है क्योंकि पहली बार देख रहे हो तुम ये सब। बट कोई डाउट है एनीबॉडी एल्स? no sir ओके अब थोड़ा सा टेढ़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ब्रेक हो सकता है ना बीच में किसी ग्राफ में? यस सर। हो सकता है, बहुत सारे ग्राफ में होता है। उन ग्राफ को क्या बोलते हैं? नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटीन्यूअस ग्राफ। डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. आई थिंक सब काफी अब हो गए सारे। यस बैच की लाज रखोगे ना, बैच की इज्जत रखोगे ना एवरीवन? यस सर। चलो सर चैट पे लिखना है क्या? चैट पे नहीं लिख, अभी सोच ले, मैं पूछूंगा तब चिल्लाना, तब यूनिफॉर्म वॉइस आएगी तो मैं बैच का मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। डोमेन रेंज लिख लो। बीच में ब्रेक होता है तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं ये मैं एक्चुअली वेवी कर्व में समझा चुका हूँ। एग्री करो बच्चे? यस सर। yes sir सर हो गया। Done sir. डन सर लेफ्ट साइड में यहीं पे क्लोज्ड है, करेक्ट ना? इसके बाद ग्राफ नहीं है ना? हाँ सर। यस सर बट राइट साइड में जाए जा रहा है, करेक्ट ना? यस सर। Yes sir. चलो 2 seconds और ऑलमोस्ट रेडी। सर। Yes यस sir. सर पूछ सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू और सर फॉल्स? नहीं मत सर करो। अगर डाउट आएगा तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन चुप बस बोल दिया तुमने। अभी तो डायरेक्ट आई थिंक पूछ सकता हूँ। रेडी? यस सर। Yes sir. ओके चलो बोलो। -4 से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। यूनियन 6, इंफिनिटी। बस चुप, म्यूट चुप। डोमेन का मतलब होता है एक्स, आइज कहाँ पे जानी चाहिए? एक्स पे, तो 6 तो मैटर ही नहीं करेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये सारी वैल्यूज मैटर कर रही है। भले तुम्हें ग्राफ देखना हो तो ऊपर नीचे देख लो,
बट मेरे लिए वैल्यूज तो यही सब मैटर कर रही है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। सर 4 से 3 फिर कहाँ से चालू होगा एवरीवन? 3 3 से to infinity. उस बच्चे ने बस थोड़ा सा देखने में गलती कर दी थी, बट क्या पूरा बैच एग्री कर रहा है ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो मतलब होता है एंड मतलब क्या, एक्स यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ नहीं है, और बोलते हैं कि या तो इनपुट इसके बीच में है या फिर इसके बीच में, ऐसा ही बोलोगे ना? यस सर। यस अच्छा आई होप क्लियर है ये। यस सर। यस सर। yes sir रेंज रेडी? यस सर। यस सर। आइज यहाँ पे मतलब ये सारी वाई वैल्यूज मैटर करेगी, करेक्ट ना? यस Yes, सर। sir. चलो चिल्लाओ। माइनस minus Minus 5 five, comma three. 3 5 to 3 crore, union 6 to union 6 to infinity. वेरी गुड। चलो अब बैच को क्लियर है मतलब। ओके, कॉपी करना हो कर लो, उसके बाद कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। कहना इससे सबको डोमेन और रेंज क्लियर है? यस सर। सब clear है अभी। किसी को डाउट लास्ट टाइम? नो सर। चलो गुड। हाँ, रेंज ऑफ y इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब डोमेन तो मैंने बता दिया, ठीक है, डोमेन भी मैटर करेगा, बट मेजरली अब टॉपिक रेंज के बारे में। इज दैट क्लियर? तो रेंज मतलब क्या होता है? एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, चिल्ला के वाई वैल्यू। वाई वैल्यू। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखेंगे, फिर हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर का देखेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी? यस सर। yes sir Yes, sir. अब मैं इसकी रेंज पूछ रहा हूँ, तो मैं वैल्यूज प्लॉट करके एक बार ग्राफ बनाऊं ताकि थोड़ा आइडिया अच्छा होगा, चलेगा ना? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें पहली बार समझा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, अगली बार नहीं करना पड़ेगा, वो भी समझ यस रहे हो ना? सर। सर। चलो ग्राफ बनाएंगे, रेडी ना? यस सर। yes sir तो मैं वैल्यूज लिखूंगा नहीं, बस पूछूंगा तुमसे, तुम बोलते जाओगे, मैं प्लॉट करते जाऊंगा। रेडी? यस सर। सर। ओके, x इक्वल्स टू 0, 0 Zero. तो सही मार्क किया है मैंने। यस सर। so x इक्वल्स टू 1, One. 1 x इक्वल्स टू -1, 1 One. x इक्वल्स टू 2। 4 Four. मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। आई होप एग्री करते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, थोड़ा कर्व Yes, होगा। sir. yes sir सर। -2, 4 Four. 3 पे 9 9, -3 पे। Nine. आई होप थोड़ा समझ में आ गया। मैं अब ग्राफ प्लॉट करूं, चुप रहो। अब रफली ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो ऐसा ग्राफ चलेगा और ये एरो बनाने पड़ेंगे। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर। लोएस्ट पॉइंट ये एग्री कर लो, कम ऑन। यस सर। सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है। ऑल ऑफ यू Yes, एग्री? sir. यस सर। तो मुझे डोमेन से कोई मतलब नहीं है, मुझे रेंज का आंसर चिल्लाने वाले हो तुम। रेडी ना? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. रेंज मतलब ये भी लिख सकता हूँ कि रेंज मतलब y और x स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये भी चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, आई होप यू एग्री कि रेंज का मतलब होता है y और y सेम एज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू लिखूंगा तो भी सही है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चिल्लाओ, क्या आंसर है? 0 to to infinity. infinity. मतलब y की मिनिमम वैल्यू 0 है। ऑल ऑफ यू एग्रीइंग? यस यस सर। Yes, sir. और y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। ऑल ऑफ यू एग्रीइंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये y की मिनिमम वैल्यू 0 कौन से x पे है, बस ये बताओ। Zero. 0 At what input y is minimum? F of 0. F of 0. Zero. f of 0 नहीं, देन मैं इनपुट पूछ रहा हूँ तो तुम्हें 0 बोलना चाहिए ना बच्चों। यस सर। यस सर। Sir. ये 0 और ये 0 अलग अलग चीजें हैं, सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, y वाला लिखते हैं या x वाला लिखते हैं? वाई Y वाला। वाला. तो रेंज का मतलब होता है y, तो 0 to infinity। बट अगर मैं पूछूं कि कौन से इनपुट पे मिनिमम आउटपुट हो रहा है, कम ऑन वर्ड्स पे जाओ, रिपीट करो मेरे साथ, क्या बोला मैंने?
कौन से इनपुट उनसे मिनिमम input आउटपुट से आ रहा है? आउटपुट इज मिनिमम, तो उसका आंसर भी 0 है। हाँ है ना? यस सर। तो अब दूसरा ग्राफ आते हैं, अभी कोई डाउट नहीं, सिर्फ मेरे साथ इंटरेक्शन चाहिए। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? वो तुम दिमाग लगाओ। रेडी? Lowest point. हाँ रेडी? यस सर। जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना। ओके। एट x इक्वल टू 2 व्हाट इज द आउटपुट? 0. तो ये सही मार्क किया है मैंने? यस सर। ऑल ऑफ यू सही मार्क किया है? Yes, sir. यस सर। एट x इक्वल टू 3 व्हाट इज द आउटपुट? 1. 1 तो x इक्वल टू 3 पे 1 सही मार्क किया है? Yes, sir. सर। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 पे क्या आउटपुट है? 1। आई होप किसी गधे को जो नहीं सोच पा रहा है उसको भी दिख रहा है। दिख रहा है ना? लाउड वॉइस, यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो x इक्वल टू 1 पे भी आउटपुट 1 है। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। चलो कंटिन्यू करते हैं। 4 पे? 4. 0 पे? 4. 5 पे? 9. 9 -1 पे? 9. को दिख रहा है जो पहले ग्राफ 0 के अबाउट सिमेट्रिकल था वो अब 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। Yes, यस sir. सर। यस सर। देखो ये ग्राफ बना दिया मैंने, कम ऑन। हाँ है ना? Yes, sir. सर। ये वाला उसका लोएस्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 है। Yes, sir. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। दिमाग में डाल लो क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो रेंज इस फंक्शन की दैट इज y दैट इज x स्क्वायर लिखूंगा या x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखूंगा? X minus 2 whole square. Yes, 2 whole square. कंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्टेबल हो इससे। यस सर। यस सर। चलो चिल्लाओ, रेंज कितनी है? 2, comma Infinity. 2, 2, infinity. infinity. चुप, म्यूट। 0, बिल्कुल चुप, infinity बिल्कुल बोला। चुप। म्यूट बोला मैंने, म्यूट हो जाना चाहिए उस वक्त। मैंने जैसे ही म्यूट बोला म्यूट हो जाना चाहिए, और जितना मैं पूछूंगा उतना ही, क्योंकि गधे हमारे बीच में है, वो दिख गया है। रेंज का मतलब आइज कहाँ पे जानी चाहिए, एक्स पे या वाई Y पे? axis. वाई पे। तो पर ये वापस बोलिए, कौन गधी लड़की है? सॉरी सर, बंद करना भूल गई। जितना पूछो उतना ही आंसर होना चाहिए। रेंज का मतलब वाई या एक्स? Y. Y. तो ये एक्स पे जो 2 है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है. लिखने में तो नहीं आएगा, एग्रीड ना? यस सर। Yes, sir. ओके। रेंज में -1 कभी मिल रहा है क्या? नो सर। नहीं, sir. तो मुझे फटाफट चिल्ला के बोल देना, वाई मिनिमम कितना है? 0। 0. जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर। यस सर। ये मिनिमम है, वाई देखना है हमें, एक्स देखना ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आईज ऑन वाई, आईज ऑन वाई। सबको क्लियर है? वाई मिनिमम 0। यस Yes, सर। sir. वो अगर नहीं देख पा रहे हो तो आंखों का जांच कराओ, यही बोल सकता हूँ ना यार, और क्या बोलूं? हाँ सर। Yes. वाई मिनिमम सबको दिख रहा है 0 है, यस सर। Yes, sir. और मैक्सिमम कितना है? Infinity. इन्फिनिटी। रेंज अब चिल्लाओ कितनी है? 0, infinity. Infinity. वापस बोलो, रेंज कितनी है? चिल्ला के 0, infinity. वापस बोलो लाउड वॉइस में, रेंज कितनी है? 0, Infinity. 0, infinity। करेक्ट ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो अब आ गया है मोमेंट रियलाइज करने का। ओके, एक्स स्क्वायर की भी रेंज 0 to infinity है, और x माइनस 2 होल स्क्वायर की भी रेंज 0 to infinity है। देखो बच्चों, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ऑब्वियसली यार वो तो सेंस बनाता है। कोई भी स्क्वायर अगर बोलोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? कम ऑन एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Sir. अगर कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो अभी के लिए, जितनी नॉलेज मैंने तुम्हें दी है अभी के लिए, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एग्री करो, नेगेटिव पहले भी बाद में भी नहीं हो पाएगा, बट अभी उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 और इन्फिनिटी ही होगी। क्या ये सबको क्लियर है?
Yes, sir. भली एक्स स्क्वायर हो, भली एक्स माइनस टू होल स्क्वायर हो, भली एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो, वो मैटर नहीं करते हैं। भली 3x माइनस फोर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ना, तो उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी। अब वो एक नालायक बच्चा अभी भी सोच रहा है, अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए वैसे, बट वो बच्चा सोच रहा है सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है, तो क्या टू मैटर नहीं कर रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, वो रेंज के लिए मैटर नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री करो। Yes, sir. डिफरेंस ये है कि ये मिनिमम 0 x इक्वल्स टू 0 पे हो रहा है, बट यहाँ पे y मिनिमम जो कि 0 है वो कौन से x पे हो रहा है बच्चों? कम ऑन, 2. X equal to 2. दैट इज द डिफरेंस। बट वो कोई पूछ रहा है क्या तुमसे, रेंज के लिए पूछ रहा है क्या वो? No, sir. No, sir. No, sir. सबको क्लियर है कि रेंज का आंसर तो 0 टू इन्फिनिटी है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इवन यहाँ पे मैंने माइनस टू होल स्क्वायर लिख दिया या प्लस टू स्क्वायर, डजंट मैटर ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, लाउड वॉइस, कॉन्फिडेंस वॉइस। इतना मैं चिल्ला दिया हूँ, गला खराब कर दिया हूँ, अब तो कॉन्फिडेंस वॉइस में आना चाहिए। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. तो मेरे साथ चिल्ला दो, परफेक्ट स्क्वायर की रेंज हमेशा क्या होती है? कम ऑन, 0 to infinity. नेगेटिव तो कभी नहीं होती। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा ट्विस्ट दूंगा, जब आंसर 4 टू इन्फिनिटी भी आ सकता है, बट कभी भी माइनस 4 टू इन्फिनिटी नहीं आएगा। एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. इन्फिनिटी आ सकता है, वो बाद में बताऊं, बट अभी के लिए कभी भी मैं पूछूं कि परफेक्ट स्क्वायर है, बस इट डजंट मैटर क्या है, रेंज क्या रहेगी? 0, 0 to infinity. 0 to infinity. तो मेरे साथ चिल्लाते जाओ, एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है? 0 to infinity. 3 होल स्क्वायर की रेंज क्या है? 0 to infinity. ये सही लिख रहा हूँ ना मैं? स्क्वायर बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकता हूँ ना? वाई वाई Yes, sir. बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वही आउटपुट है। ऐसे लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, चलेगा। मतलब इसकी जगह मैं ऐसा भी लिखना चाहूँ कि y इज x माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हो, या फिर इन दोनों को कलेक्टिवली ये लिख दो। पता ओके ना? Yes, sir. चलो कंटिन्यू। 3x प्लस 1 होल स्क्वायर की रेंज बोलो। 0 to infinity. सोचना ही नहीं है कि पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर रेंज क्या है? 0 to 0 to infinity. 16x माइनस 46 बाय 17 होल स्क्वायर की रेंज क्या है? 0 to infinity. Infinity. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। परफेक्ट स्क्वायर की रेंज मतलब 0 टू Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपने हिसाब से कॉपी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि ये कॉपी करना ही करना है, ये वाला। उसके ऊपर तुम्हें ग्राफ कॉपी करना है, तुम्हें कुछ लिखना है, तुम्हारी इच्छा। कॉपी करो। So, जो भी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है वो कॉपी करना है। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑब्वियसली ये 0 और 2 का क्या डिफरेंस है वो लिखना तो चाहता मैं, एक बार तो लिख देता ये वाली चीज। एग्रीड ना? Yes, sir. लिख देता कि दोनों के लिए y तो 0 है मिनिमम, बट अलग अलग x पे हो रहा है। और मैं अपने लैंग्वेज में खुद को समझाने के लिए लिख देता कि क्वेश्चन इज ऑफ रेंज, तो x इक्वल्स टू 2 और 0 विल नॉट मैटर। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, yes, sir. x डज नॉट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा रेंज, तो रेंज के लिए x कौन सा है वो मैटर नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट क्लास के लिए भी सेम लिंक ना? जनमंजय मैं उठा के फेंक दूंगा बाहर, है ना? तो अब मेरे से 1-2 हफ्ते तक तो कोई डाउट पूछना भी मत। तेरे को इतना इम्पेशेंट है तो तू जा सकता है, मेरे को बोलना भी नहीं है। अभी इतना सीरियस बता रहे, इतना गला फाड़ के बोल रहा हूँ, उसके लिए वेट नहीं कर सकता तू? मतलब इतना तो अक्ल होनी चाहिए खुद को। तेरे को जल्दबाजी है, तेरे को जा, मेरे को क्या करना है? मैं अभी कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं अभी जिस पे फोकस कर रहा हूँ उसी के बारे में बोलूंगा। फिर ये समराइज करके रिजल्ट लिख दो। रिजल्ट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेंज अभी क्या लिखोगे? 0 to infinity। व्हाई आई एम अगेन सेइंग अभी अभी अभी, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ट्विस्ट बताऊंगा, बट जो भी ट्विस्ट बताऊंगा नेगेटिव कभी नहीं होने वाला, ये तो समझ रहे हो ना? यस सर। क्योंकि कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अभी के लिए यस, ये रिजल्ट लिख दो। ये रेंज मीन 0 to infinity। एग्जाम्पल लिख दो बच्चों। एक्स स्क्वायर की भी रेंज ये है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर की भी रेंज ये है, 3x + 1 होल स्क्वायर की भी रेंज ये है। 3 एग्जाम्पल लिख दो। ओके, लास्ट टाइम मेरा डाउट है, लिख दिया यहाँ तक सबने? तीनों एग्जाम्पल लिख दिए क्या फटाफट? लिखो, जल्दी से लिखो तीनों एग्जाम्पल। हाँ सर, लिख लिए। डन सर। हो गया सर। हो गया एवरीवन? यस यस सर। चलो, तीनों में सिमिलरिटी क्या है? तीनों की रेंज 0 to infinity। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। कॉन्फिडेंस वॉइस चाहिए मुझे, ज्यादातर बच्चों की चाहिए। Yes, तीनों की sir. range तीनों में डिफरेंस रेंज के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है। यस और नो? यस सर। क्योंकि रेंज को मतलब होता है y वैल्यू से। यस और नो? यस सर। तीनों में डिफरेंस है, बट वो x के रिस्पेक्ट से है। यस और नो? यस यस सर। सर। बट रेंज को x से कोई मतलब नहीं है। यस और नो? यस यस सर। सर। तीनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मिनिमम x = 0 पे हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम x = 3 पे हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम x = कहाँ पे हो रहा है? -1/3। -1/3। तो ये डिफरेंस है, बट अगेन सेइंग रेंज के पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं है। यस और नो? यस सर। यस। अब कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे को बोलने दो एक बार, डाउट पूछना है तो रुक जाओ। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक सेम रहेगा, 2 o'clock पे डाउट चालू करेंगे। डाउट्स पहले प्रैक्टिस शीट, फिर थोड़ा बुकलेट के डाउट्स लेंगे। क्लियर? यस सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय जिसको सर, कोई थैंक यू डाउट सर। नहीं है वो जा- थैंक यू सर। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जिसको कोई डाउट नहीं है जाओ, जिसको कोई डाउट है वो रुक जाओ। सर सर जैसे आपने बोला 0 से इन्फिनिटी होगा सर, बट अगर x की वैल्यू ये है, क्या कहते हैं, इमेजिन। अब मैं आज काफी गुस्सा हो गया हूँ, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया इस बच्चे को। सर मानो रुक जा, चुपचाप बैठा रहे। सबको जाने दे, सेटल होने दिया करो। हर क्लास की क्या बच्चे नहीं हरकतें करते हो। इसको जाना एक बार जाने दिया करो ताकि सेटल हो जाए एक बार चीज। हाँ, अब नाम बोल के पूछो। सर मानो मुझे Yes. ये आई गॉट दैट कि अभी एक्स मैटर नहीं करता है, बट मैं बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि whenever there's a perfect square, x will always belong to all real numbers. यस, वही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक हम लेते हैं -∞ से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्विस्ट मारूंगा कि मैं इसकी रेंज पूछूंगा और मैं एक्स में भी रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा। समझ गया? ओके सर। बट अगर एक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम ये लेते हैं। ओके सर अक्षर। यस अक्षर।
सर ऐसा कुछ होता है क्या जिससे पता चल सके कि वो किसके अराउंड सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होता है, बट वो धीरे धीरे फंक्शंस कैलकुलस में सीखोगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट। So Hussein, so can you solve Yes, the Hussein. first sum that you gave in the homework? So I was getting it wrong. What first sum of the homework? Yes, sir. The- डाउट लेक्चर में पूछना, डाउट लेक्चर में पूछना। Okay, sir. नेक्स्ट। चलो बच्चों, 2 बजे मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।